हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम सर्वे के ऊपर पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास है वो हमारा है क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्वे। जो हमारा सर्वे है उसको कितना टाइप का क्लासिफाई किया गया है और क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे सर्वे को हम दो टाइप का डिवाइड किए हैं। वन इज अ प्राइमरी क्लासिफाइड, अनदर इज अ सेकेंडरी क्लासिफाइड। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बस प्राइमरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी के टोटल ऑल ओवरऑल सब्जेक्ट हम डिस्कशन करेंगे। सो प्राइमरी क्लासिफाई इज ए डिवाइडेड इन ए टू टाइप्स। वन इज अ प्लेन सर्वे, अनदर इज अ जियोडेटिक सर्वे। सो प्लेन सर्वे क्या मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। प्लेन इन द सेंस आपका सरफेस भी जो होगा ना वो आपका प्लेन एरिया रहेगा। तो सेम हमारा दिया गया द अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन सरफेस। मतलब हमारा जो अर्थ सरफेस है वो डिफरेंट, मतलब हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो कौन सी, जो मतलब हमारा जो अर्थ सरफेस है वो हमारा लाइक इलिप्टिकल होता है, या उसको हम कॉर्व टाइप का भी बोलते हैं। बट यहाँ पे हमारा प्लेन सर्वे में क्या होता है, जो हमारा अर्थ सरफेस है वो एक प्लेन सरफेस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर। तो मतलब प्लेन सर्वे जब करते हैं उस प्लेन सर्वे में हमारा कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम इग्नोर करते हैं। ओके तीसरा पॉइंट क्या रहा, द लाइन जॉइनिंग एनी टू स्टेशंस इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है कि हमारा जब एक लाइन ज्वाइनिंग करते हैं दो स्टेशन के अंदर, मतलब जो ऐसी कोई भी दो स्टेशन ले लीजिए उसमें एक लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, उसको जो हम कंसीडर करेंगे वो लाइन रहेगा हमारा स्ट्रेट लाइन। तो एंड फोर्थ पॉइंट है, द ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट्स इज कंसीडर्ड टू बी प्लेन एंगल। तो उसमें क्या हुआ, ये तो हमको पता चल गया इसका लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन रहा। उसके बाद जब हमारा एक तीन पॉइंट हम लेके एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एनी तीन पॉइंट हम ले लेते हैं और उसमें हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, उस ट्रायंगल का जो कंसीडर करते हैं एंगल उसको हम प्लेन एंगल करते हैं। याद रखना, प्लेन एंगल, देन स्ट्रेट लाइन एंड सरफेस इज अ प्लेन। देन फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है लिखा गया है, कैरिड आउट फॉर ए स्मॉल एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब हमारा जो एरिया है प्लेन सर्विंग का एरिया है वो हमेशा स्मॉल एरिया में हम कंज्यूम करते हैं, हम स्मॉल एरिया में हम उसको सर्वे करते हैं और उसका जो स्पेस है उसका जो एरिया है वो है 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम होना चाहिए। मतलब सबसे हाईएस्ट जो है 250 होगा, उससे नीचे हो सकता है बट उससे ऊपर नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसको स्मॉल एरिया में कंज्यूम करते हैं, स्मॉल एरिया में उसको कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ऑब्वियसली पिक्चर में आप देख लीजिए पूरा टोटल पिक्चर जो है हमारा एक प्लेन लाइन दिखाई दे रही है, मतलब प्लेन सरफेस दिखा दे रहा है। और उसमें भी जो एरिया आप देख सकते हो, लाइन भी देख सकते हो, पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा 4-5 पॉइंट आप लोग को समझ आ गए प्लेन सर्फेस को। एक तो हमारा प्लेन सरफेस रहा, उसमें कर्वेचर अर्थ को हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद जो हमारा दो पॉइंट स्टेशन को हम लाइन ज्वाइन करते हैं उसको लाइन को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, वो कंसिडर भी करते हैं। उसके बाद जो हमारा तीन एनी पॉइंट को लेके एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं उसको भी हम प्लेन एंगल ट्रायंगल में कंसिडर करते हैं। उसके बाद लास्ट जो है उसको एक स्मॉल एरिया में हम कैरिड आउट करते हैं, मतलब स्मॉल एरिया में उसको कंडक्ट करते हैं और उसका जो एरिया का मतलब एरिया का जो वैल्यू है वो है 250 किलोमीटर स्क्वायर। ओके उससे कम हो सकता है बट उससे आगे नहीं। ये हमारा था प्लेन सर्विंग। उसके बाद रहा जियोडेटिक सर्विंग। तो जियोडेटिक सर्वे आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे जो पिक्चर दिखा रहा है, जैसे प्लेन सर्वे में आपको प्लेन दिखा रहा था, आप देख सकते हैं प्लेन सर्वे में आपको एकदम से क्या दिखा रहा था, पूरा प्लेन दिखा रहा था। बट यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो एरिया सरफेस है वो एक कॉर्व टाइप का है, हम देख सकते हैं यहाँ पर ना एकदम से कॉर्व टाइप का है। तो इसीलिए लिखा है द अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज ए कॉर्व सरफेस। यहाँ का जो अर्थ सरफेस है वो हम कंसीडर करते हैं कौन सा, कर्व सरफेस। देन सेकेंड पॉइंट हमारा कहा है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो वहां पे हम इग्नोर करते थे, प्लेन सर्वे में हम इग्नोर करते थे, बट हमारे जियोडेटिक सर्वे में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, मींस इसका जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है उसको हमें अकाउंट में क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू स्टेशन इज कंसीडर ए कॉर्व लाइन। तो वहां पे जो था हमारा लाइन प्लेन सर्वे में क्या था, हमारा जो
दो स्टेशन के अंदर जो लाइन ज्वाइनिंग करते थे उसको हम कंसिडर करते थे स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे क्या होता है कि दो स्टेशन के अंदर जो लाइन ज्वाइनिंग करते हैं उसको हम लाइन को बोलते हैं कर्व लाइन, कर्व्ड लाइन। देन उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो कि हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होती है, कि कुछ भी हमारा 3 पॉइंट ले लीजिए उसमें जो ट्रायंगल कन्वर्ट करती है या फॉर्म होता है उसको हम कंसिडर करते हैं स्फीयरिकल। वहां पे क्या करते थे, प्लेन एंगल, ऑब्वियसली प्लेन एंगल क्रिएट करते थे, बट यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होती है या वहां यहाँ पे जो हम मतलब ट्रायंगल क्रिएट करते हैं 3 पॉइंट को लेके उसको हम कंसिडर करते हैं स्फीयरिकल। देन सबसे लास्ट जो पॉइंट है, इट इज कैरिड आउट फॉर अ लार्ज एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा जियोडेटिक सर्विंग उसको हम बहुत ही लार्ज एरिया पे हम कंडक्ट कर सकते हैं, कैरिड आउट कर सकते हैं लार्ज एरिया पे। उसका जो एरिया स्पेस होगा उसको 250 से ऊपर हो सकता है, 250 से कभी नीचे नहीं होगा। 250 किलोमीटर स्क्वायर पर से वो ज्यादा हो सकते हैं बट नीचे नहीं हो सकते। बट हमारे प्लेन में क्या था, 250 तक ही होता है, बट यहाँ पे 250 से शुरू होता है, आगे तक जितना भी जा सकता है। तो ये टोटल हम आज पढ़ रहे थे प्राइमरी सर्वे के ऊपर, मीन्स प्राइमरी क्लासिफाई करने के बाद ये दोनों था। उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशंस के ऊपर। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर